बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई फर्जी की एडवाइस नहीं दूंगा, कोई हाई मोटिवेटिंग टर्म नहीं बोलूंगा कि भैया ये कर लो, यू विल बी ऑन द 7 क्लाउड्स, नहीं 9 क्लाउड्स, कुछ नहीं। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए सामने लेकर के आ रहा हूं फॉर आईपी मैट एग्जाम कंप्लीट गाइड, एवरीथिंग यू नीड टू नो। कोई बकवास नहीं करने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट की बात करूंगा। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, आप न्यू हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप की जर्नी ऑन द मिड वे है या जस्ट कंप्लीट होने वाली, मतलब आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आप देखिए। 5-7 मिनट तो निकाल ही सकते हैं भाई। आखिर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में 2-4 बातें मैं एक्स्ट्रा ही आपको बताऊंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। एंड आईपी मैट एग्जाम अपने आप में थोड़ा सा हुआ होता है। क्यों होता है? यहां पर कैसे इसको आपका एक जो माइंडसेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस एग्जाम को लेकर के, तैयारी को लेकर के क्या माइंडसेट होना चाहिए, हर एक बात इस वीडियो में मैं करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं देखता हूं कि व्हाट इज आईपी मैट, है ना। ये है क्या यार ये आईपी मैट? तो फुल फॉर्म देखो जरा इसका क्या होता है। इट इज इंटीग्रेट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। सो इट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कि 5 साल का प्रोग्राम है, 3 साल बीबीए, 2 साल एमबीए, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ये गेटवे है भाई आपका इंडिया प्रीमियर आईएम्स फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये क्यों इतना लाइमलाइट में है? क्योंकि 12th के बाद यार, 12th के बाद ये आपके आईएम्स के डोर खोल देता है ना। तो सोचो जो बच्चा 12th करके निकला है, थोड़ी सी मेहनत कर ले, एक चैनलाइज कर ले अपनी प्रिपरेशन को, तो ही और शी विल एंटर इनसाइड आईएम। बहुत थोड़ी सी मेहनत पे। कैट पे आपको पता है ना, बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। उतना ही जितना टफ कैट है उतना ही इजी ये है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, सटीक है। क्या स्ट्रैटेजी होगी धीरे धीरे करके हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन होती है वो 5 ईयर की होती है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, बैचलर डिग्री मिलती है विद एमबीए, प्लस आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप बीबीए कंप्लीट करके अगर क्विट करना चाहें तो आप जा सकते हैं, है ना। आप बीबीए कंप्लीट कर लीजिए 3 साल का, उसके बाद आप जा सकते हैं। आपका मन है कि नहीं भैया हमारा इसमें हो गया, क्या नाम है, इंदौर में हो गया, लेकिन हमको चाहिए लखनऊ, तो कोई बात नहीं, आप कैट दीजिए, लखनऊ में आइए, ठीक है। जो रिजर्वेशन है उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब यहां पर एडमिशन क्या है? डायरेक्ट एंट्री आपको मिलती है आफ्टर क्लास 12। बीबीए प्लस एमबीए होता है, और आईएम का एमबीए तो आप जानते ही हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है, जैसे आपके इंदौर है, रोहतक है, ये प्रीमियर है। इसके साथ साथ अगर देखें तो आपका रांची भी है। मैं बता देता हूं कौन कौन से। तो आपका रांची भी है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं यहां पर तो आपका जम्मू भी है। इसके साथ साथ देखूं आपका तो बोधगया भी है ना। और इन दोनों के लिए जो एग्जाम होता है वो जिपमैट होता है ना। बिल्कुल सेम आईपी मैट है, बस जे लग जाता है, जे माने ज्वाइंट, क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट है। इसके अलावा अमृतसर भी है, इसके अलावा कोझिकोड भी है जो यूजी प्रोग्राम निकलता है। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर तो आपका कोझिकोड के साथ साथ बैंगलोर भी है जो आपका यूजी प्रोग्राम निकलता है। और इसके साथ साथ इस साल एंट्री ले चुका है लखनऊ। तो जिस हिसाब से आईपी मैट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मेरे हिसाब से आने वाले समय में सबसे ट्रेंडिंग अगर कोई एग्जाम होगा तो वो होगा आईपी मैट। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमको इसको सुनने की और समझने, मतलब सुनना और समझना हमको इसको बहुत ध्यान से पड़ेगा अगर हमें इसे क्रैक करना है ऑन अ सिंगल को। अगर हम यहां पर देखें कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से है मैंने आपको बता दिया, लेकिन पूरी लड़ाई सबसे पहले 2 आईएम्स की होती है। पहला क्या है हमारा? आईएम इंदौर, और दूसरा हमारा है आईएम रोहतक, है ना। इंदौर को नंबर 1 पे क्यों रखा है, रोहतक को नंबर 2 पे क्यों रखा, बाकी सब उसके बाद ही आएंगे। ये इसलिए है क्योंकि पाइनियर ऑफ आईपीएम प्रोग्राम 2011 से आईपीएम चला रहा है। अब जो इंस्टीट्यूट 2011 से आईपीएम चला रहा है उसके पास कितना डेटा होगा, है ना। डेटा मतलब प्लेसमेंट्स का, कितने बैचेस होंगे उसके, क्या एलएम नेटवर्क होगा। इसलिए ये आपका जो आईपीएम है ये थोड़ा सा ज्यादा नंबर 1 पे हमेशा रहता है। 1996 का है, इंदौर मध्य प्रदेश। वहीं पे रोहतक जो है वो 2019 से प्रोग्राम चला रहा है, 2012 में स्टैब्लिश हुआ है ना। और ये भी रैपिडली ग्रो हो रहा है। आईएम एक ऑटोनॉमस बॉडी है, आपको पता होगा। ओके, फिर अगर हम आगे की बात करें यहां पर तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमको पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम एलिजिबल ही नहीं है, बस सिर्फ मन से चाहने से नहीं ना होता है, योग्यता भी तो होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप 12th पास होने चाहिए या अपीयरिंग होनी चाहिए। फिर आप एनी स्ट्रीम यानी साइंस हो, कॉमर्स हो, सब एक्सेप्ट हो जाता है। ह्यूमैनिटीज भी एक्सेप्टेड है। मिनिमम मार्क्स आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स 10th में हो, 12th में हो, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% हो। एज लिमिट आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए जुलाई 31 को, ना इससे ज्यादा, कम तो चल जाएगी लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरीज को, ठीक है। फिर यहां पर देखो, आप कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखनी तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, क्योंकि ये हर साल बदलती है, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा, तो इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं। फिर अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, है ना, ये बहुत क्या नाम है, हर किसी का मतलब एक मन होता है जानने का कि भाई आईपी मैट सुनते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है ये पता चल जाए हमें। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन होता है, आपके 2 घंटे का होता है ये। इसमें 2 और 3 सेक्शन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट। जैसे इंदौर में 2 ही होते हैं, सेक्शन 3 होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट 2 होते हैं। इंदौर का जैसे, अब इंदौर पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, जैसे शॉर्ट आंसर्स आते हैं, फिर आपका क्वांट्स आता है, फिर आपका वर्बल एबिलिटी आता है। इंदौर में रीजनिंग नहीं आती। वहीं पर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका रोहतक में क्वांट्स आता है, वर्बल एबिलिटी आती है और लॉजिकल रीजनिंग आती है, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, और 100 से 120 क्वेश्चन होते हैं टोटल, अगेन डिपेंडिंग इंदौर एंड रोहतक, 90 एंड 120, ओके। फिर अगर हम यहां पर देखें तो मार्किंग स्कीम, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्वांट्स होती है, उसमें ना आपकी मैथ्स आती है, अलजेब्रा आती है, ज्योमेट्री आती है ना, और ये डिपेंड करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। आप ये मान करके चलिए कि 40 क्वेश्चंस अगर हम बात करें रोहतक की, तो यहां पर 40 क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्बल एबिलिटी आपकी हो गई, है ना। वर्बल एबिलिटी में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वो कैब है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके पजल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो इस पे भी जो सेगमेंट्स हैं वो आपके बनते हैं। यहां पे रोहतक आप कर लो, क्योंकि रोहतक में आपके लिए जो रीजनिंग है वो समझ लीजिए बिल्कुल हुक और क्रुक का काम करती है ना। वो आपको पार भी लगा सकती है और आपको रोक भी सकती है, ठीक। तो यहां पे देखो, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि भाई जो आपका आईपी मैट है वो है क्या, स्ट्रक्चर क्या है। अब एक वीडियो मैं एक दिन इंदौर पर बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा सारी बात, एक रोहतक पर बनाऊंगा, एक चिप मैट पर बनाऊंगा। अभी सिर्फ व्हाट इज आईपी मैट के ऊपर आप फोकस करिए, ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए, नॉट डिटेल, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए। सही मार्क्स, सही क्वेश्चन करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, गलती हो गई तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, और अनअटेम्प्टेड है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। फिर यहां पर सिलेबस के ओवरव्यू को अगर हम बात करें यहां पर, तो जैसे आपका क्वांटिटेटिव में नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गए, अरिथमेटिक भी आती है, मॉडर्न मैथ्स भी आती है आपकी, वर्बल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शन, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, क्रिटिकल रीजनिंग, है ना। कुछ हाई वेटेज टॉपिक भी होते हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे अलजेब्रा हो गया, आपकी ज्योमेट्री हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, बेसिक आपके ग्रामर हो गया, ताकि आप पैराजंबल्स कर सको, आप डबल फिलर्स कर सको, सिंगल फिलर कर सको, ठीक है। तो इन कुछ एरिया से आपको फोकस करना है। इस पर डिटेल में जब वीडियो में आपको बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको फोकस भैया करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि पहले स्टेप में आपका रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपको कट ऑफ पास करना ही होगा। कट ऑफ पास करके फिर आप स्टेप 2 आएगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, है ना। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा कि भाई एक्सेसिंग कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी होगी। जस्ट ये देखा जाएगा कि भाई आप किसी भी टॉपिक पे कुछ बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, है ना। और वो टॉपिक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पड़ोसी कोई बकवास हो, वो नॉर्मल चीज भी हो सकती है, नेशनल इशू भी हो सकता है, इंटरनेशनल इशू भी हो सकता है, ठीक है। फिर वेटेज कैलकुलेशन क्या होता है, रिटन टेस्ट का 65%, पीआई का 35% होता है, इससे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट जैसी आती है, आपको सीट एलोकेशन प्रोसेस होता है, आपके पास मेल आ जाता है कि भैया आइए अपनी सीट बुक कराइए, इतना पैसा जमा करिए। पैसे टेंशन न लेना, महंगा प्रोग्राम है, लोन इजिली अवेलेबल है, तो पैसों की वजह से ये प्रोग्राम नहीं छोड़े जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो रिटन एग्जाम स्कोर इज क्रूशियल, बट पीआई को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है फॉर द फाइनल सिलेक्शन। अब कुछ डेट आपको मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंदौर के भी बता रहा हूं। फेब और मार्च में इसका एप्लीकेशन ओपन है, फेब और मार्च में इसका एप्लीकेशन ओपन है। हाँ, अब तो मार्च निकल गया, खैर। लास्ट डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की जो थी वो 17 मार्च थी, डेट बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब डेट जिन लोगों ने नहीं भरा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करेंगे। 4 मई इसका एग्जाम है, आफ्टरनून की शिफ्ट में होता है, और रिजल्ट इसका मई के लास्ट वीक तक में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद पीआई राउंड बिगिन हो जाएगा जून में। भाई करना क्या है आपको, डेली स्टडी रूटीन, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बहुत शानदार बहुत ब्रीफ वीडियो लेकर के आऊंगा कि आईपी मैट को 1 ईयर में आप कैसे टारगेट कर सकते हो अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो, आईपी मैट को 1 ईयर में आप कैसे टारगेट कर सकते हो अगर आप ड्रॉपर हो तो। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई फर्जी की एडवाइस नहीं दूंगा, कोई हाई मोटिवेटिंग टर्म नहीं बोलूंगा कि भैया ये कर लो, यू विल बी ऑन द 7 क्लाउड्स, नहीं 9 क्लाउड्स, कुछ नहीं। प्रैक्टिकल एडवाइस,
कैसे जर्नी स्टार्ट करनी, कैसे एंड करनी है, हर एक बात आपको बताऊंगा। ओके, तो दैट्स इट। खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि वाई आईपी मैट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता देता हूं। अर्ली स्टार्ट होता है भाई 12th के बाद, आप सीधे 5 साल में तो क्या निखर के निकलोगे यार, है ना। रोहतक के बंदे, इंदौर के बंदे, इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं, क्या क्वालिटी आपकी, क्या पर्सनालिटी हो जाएगी। आप खुद सोचोगे 5 साल वाला वही रोहन हूं क्या, मैं 5 साल वाली वही अंजलि हूं क्या, है ना। तो एक अर्ली में आपको एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री आपको एम से मिल जाती है। एमबीए एम से करना मतलब यह है कि क्या बोलते उसको, कि भाई मेटल में आपने गोल्ड चुन लिया, ठीक है। फिर एक्सीलेंट प्लेसमेंट होते हैं, आम का टैग होता है, एक अच्छा एलम नेटवर्क बनता है ना। तो मेहनत तो भाई देखो आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको बेसिक को फर्स्ट हमेशा आपको मतलब कि भाई डायरेक्ट डिफिकल्ट पे नहीं कूदना है, पहले बेसिक्स अपने कवर करने हैं, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाना है धीरे धीरे करके। एंड कंसिस्टेंसी, पूरे तैयारी में सबसे महंगी कोई चीज है जो खर्च करने में 10 बार सोचोगे, कंसिस्टेंसी है। कैसे कंसिस्टेंट रहना है, कम समय में कैसे ज्यादा चीजें को स्कोर करना है, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। अपने 12 साल का निचोड़ आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है। ब्रीफ में डिटेल एनालिसिस दूंगा, समय ज्यादा 40 मिनट का वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10 मिनट का बनाऊंगा, लेकिन वो जानकारी दूंगा जो 1 घंटे में कोई नहीं दे रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड अप। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। गॉड ब्लेस यू, विल मीट अगेन सून।